प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरागल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अराजकतावाद की विचारधारा को पढ़ेंगे और अराजकतावाद की विचारधारा को केंद्र में रखते हुए आज हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि इस विचारधारा को किस अर्थ में लिया जाता है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और इसके स्वरूप किस रूप में प्रचलन में रहे हैं, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। अराजकतावाद का शब्दार्थ एक ऐसे समाज में विश्वास करने वाली विचारधारा जहां कोई व्यवस्था ना हो, जहां न्याय और कानूनों का पालन ना होता हो, जहां जंगल का कानून चलता हो और चारों ओर घोर अशांति और असंतोष का साम्राज्य फैला हो, इससे लिया जाता है। यह शाब्दिक अभिप्राय है, परंतु अराजकतावाद का यह अर्थ गलत होगा। अराजकतावाद का अर्थ अराजकता का समर्थन करने वाली विचारधारा नहीं है। अराजकतावाद वह राजनीतिक विचारधारा है जिसके अनुसार राज्य की सत्ता, चाहे वह किसी भी रूप में हो, अनावश्यक और अवांछित है। प्राचीन काल से ही इस सिद्धांत के सूत्र दिखाई पड़ते हैं। यूनानी युग में स्टोइक विचारकों ने आगे चलकर ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से राज्य को गलत ठहराया। अराजकतावाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो स्वैच्छिक संस्थाओं पर आधारित स्वयं शासित समाजों की वकालत करता है। इसका वर्णन अक्सर राज्यविहीन समाजों के रूप में होता है। यद्यपि कई लेखकों, विचारकों ने इन्हें अधिक विशिष्टतापूर्वक मुक्त सामुदायिक संघों पर आधारित संस्थानों के रूप में परिभाषित किया है। अराजकतावाद के मतानुसार राज्य अवांछित है, अनावश्यक है और हानिकारक है। अराजकतावाद का अर्थ अराजकता का समर्थन करने वाली विचारधारा कतई नहीं है। अराजकतावाद शांति और व्यवस्था का अंत नहीं चाहता। यह जंगल के कानून में विश्वास नहीं करता। अराजकतावाद राज्य का अंत चाहता है, सत्ता का अंत चाहता है, शक्ति और बल प्रयोग का अंत चाहता है, लेकिन वह व्यवस्था का अंत नहीं चाहता। एक विचारक हैं डिकेंस, उन्होंने कहा है अराजकतावाद शक्ति का अभाव है, यह व्यवस्था का अभाव नहीं है। हंट ने भी लिखा है कि अराजकतावाद से अराजकता का भ्रम कतई नहीं होना चाहिए। यदि शाब्दिक स्वरूप के साथ इसको परिभाषित किया जाए तो इस विचारधारा का नाम यूनानी भाषा के शब्द अनार्किया पर आधारित है। अनार्किया का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन न हो, अर्थात शासन रहित व्यवस्था, सरकार रहित व्यवस्था, कानून रहित व्यवस्था। अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य या शासन न होना शांति व्यवस्था का न होना नहीं है। अराजकतावाद, जैसा कि प्रिंस क्रोपाटकिन, जो कि इसके महत्वपूर्ण समर्थक और उद्घोषक विचारक हैं, वो कहते हैं जीवन के उस सिद्धांत अथवा आदर्श को अराजकता कहा जा सकता है जिसके अधीन शासन विहीन समाज की कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार के समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून अथवा सत्ता के आदेशों का पालन करने के लिए समर्पण करना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे समाज में सामंजस्य, उत्पादन एवं उपभोग तथा एक सभ्य प्राणी की अनेक प्रकार की
आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए स्वतंत्र रूप से संगठित प्रादेशिक और व्यावसायिक समुदायों की महत्वपूर्ण उपस्थिति होगी और ऐसे ऐच्छिक एवं स्वतंत्र समझौतों की नीति पर यह आधारित होगा। अराजकतावाद राजनीति विज्ञान की वह महत्वपूर्ण विचारधारा है जिसमें राज्य की उपस्थिति को अनावश्यक बना दिया गया है। इसके अनुसार किसी भी तरह की सरकार अथवा शासन अवांछनीय है। इसमें साधारणतः यह तर्क दिया जाता है कि मनुष्य मूलतः विवेकशील है, निष्कपट और न्यायपरायण प्राणी है। अतः यदि समाज सही ढंग से संगठित हो तो किसी प्रकार के बल प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में राज्य की उपस्थिति स्वतः ही अप्रासंगिक हो जाएगी। राज्य के नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र समाज की पैरोकारी करने वाला विचार अराजकतावाद कहलाता है। यह अवधारणा किसी भी तरह की सरकारी, व्यापारिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक, धार्मिक, शैक्षिक या पारिवारिक नियंत्रण को अस्वीकार करती है। अराजकतावाद का विश्वास है कि मानवीय प्रकृति स्वतंत्रता, न्याय और खुशहाली के लिए ही बनी हुई है। मानव समाज बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के शांति, सहयोग और उत्पादन के साथ रहने में सक्षम है और मनुष्य अपना शासन स्वयं पर कर सकता है, जैसे निज शासन कहा गया है। अराजकतावादियों के मुताबिक ऐसा समाज बनाना कठिन नहीं है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकतम होगी, भौतिक वस्तुओं का एक समान बंटवारा होगा और आपसी सलाह सहमति के साथ सभी लोग व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों को ग्रहण कर सकेंगे। कहा गया है कि यूं तो शासन और सत्ता के विरोध में अराजकतावादी विचार अति प्राचीन विचार है। इसका प्रतिपादन चीन के प्राचीन दार्शनिकों ने भी किया है और यूनान के स्टोइक और एक्यूरियन वादियों ने भी। यूनानी दार्शनिक जैनों का मानना था कि जब तक राजनीतिक संस्थाओं में सत्ता नहीं छीनेगी, उनसे सत्ता ले ली नहीं जाएगी, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं होगा। अराजकतावाद वह महत्वपूर्ण विचारधारा है जिसमें राज्य की उपस्थिति को अनावश्यक बना दिया गया है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य की सत्ता, चाहे वह किसी भी रूप में हो, अनावश्यक और अवांछनीय है। प्राचीन काल में भी इस सिद्धांत के सूत्र दिखाई पड़ते हैं। ग्रीक युग में स्टोइक विचारकों ने और आगे चलकर ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से राज्य को गलत ठहराया। वर्तमान समय में 3 प्रकार के अराजकतावादी सिद्धांतों का प्रचलन देखने को मिलता है, जिसमें पहला नाम लिया जाता है दार्शनिक अराजकतावादी, जिसमें मूलतः नैतिक और उदारवादी अराजकतावादी हैं, जिसमें लियो टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी के सिद्धांत निहित हैं। दूसरा मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित मार्क्सवादी अराजकतावाद है, जिसमें ऐसे विचारक हैं जो मार्क्सवाद का समर्थन करते हुए राज्य को हटाने, राज्य का अंत करने के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। और तीसरे वर्ग में धर्म विरोधी अराजकतावादी हैं, जैसे प्रूथो, बाकुनिन एवं प्रिंस क्रॉपाटकिन के सिद्धांत। विलियम गॉडविन ने अराजकतावादी सिद्धांत का एक समय सूत्रपात किया था। इसके अतिरिक्त जॉर्ज सॉरेल तथा रॉबर्ट नॉजिक को भी विशेष दृष्टि से अराजकतावादी दर्शन की धारा में स्वीकार किया जाता है। विलियम गॉडविन ने 1795 में
1795 में एक पुस्तक लिखी थी, पॉलिटिकल जस्टिस। इस पुस्तक में उन्होंने कहा था कि समस्त सामाजिक अभ्यास का एकमात्र कारण राज्य की दमनकारी नीति है। यदि राज्य की यह सत्ता समाप्त कर दी जाए तो व्यक्ति स्वयमेव सही विवेक के आधार पर आपस में बेहतर ढंग से रह सकेंगे। गॉडविन ने व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध किया था, क्योंकि समाज में व्याप्त विषमता का कारण मूल स्वरूप में व्यक्तिगत संपत्ति का होना ही है। अतः उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर देना चाहिए। विलियम गॉडविन एक प्रेरणा का स्रोत था, परंतु पाश्चात्य अराजकतावाद का सबसे बड़ा स्रोत प्रोधा के विचार रहे हैं। 19वीं सदी में स्पेन, इटली, बेल्जियम और फ्रांस में अराजकतावादी काफी सक्रिय थे। अमेरिका में 1905 में फ्रांस के अनार्कियो सिंडिकलिज्म से प्रेरित ट्रेड यूनियन आंदोलन भी चला। 20वीं सदी में 60 और 70 के दशक में बौद्धिक रूप में अराजकतावादी विचार की साख बढ़ती हुई दिखाई दी। पॉल गुडमैन और डैनियल गुडरिन ने शिक्षा और सामुदायिकता के क्षेत्र में अराजकतावादी हस्तक्षेप किए, परंतु वर्तमान में अराजकतावादी सिद्धांत का कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देता। हम अराजकतावादी विचारकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मतों को लेने का प्रयास करते हैं, जैसे कि जर्मनी के दार्शनिक मैक्स स्टर्नर ने अराजकतावादी व्यक्तिवाद का प्रमुख चिंतक उन्हें कहा गया है। इस विचार के मुताबिक व्यक्ति और उसकी संप्रभुता पूरी तरह से अनुल्लंघनीय होनी चाहिए। अराजकतावाद के प्रमुख चिंतक बाकुनिन एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जिसमें मजदूर संगठित होकर पूंजी और उत्पादन को अपने हाथ में ले लेंगे। प्रूधो ने संपत्ति और साम्यवाद के बीच तालमेल बैठाते हुए एक ऐसी आर्थिक प्रणाली की वकालत की जिसके तहत व्यक्ति को निजी या सामूहिक तौर पर अपने उत्पादन के साधनों जैसे औजार, जमीन आदि का मालिक होने का अधिकार तो होगा, पर उसे पारिश्रमिक अपने श्रम के मुताबिक ही मिलेगा, ताकि समाज में समानता कायम रखी जा सके। कैरी हंट ने प्रोधा को अराजकतावाद की वास्तविक शक्ति कहा है। प्रोधा हर प्रकार की सत्ता और बल प्रयोग के विरुद्ध था। वो लिखते हैं कि राज्य को समाप्त करके उसके स्थान पर विकेंद्रित स्वायत्तशासी समुदायों की स्थापना कर लेनी चाहिए। यह राज्य का इसलिए भी विरोध था कि राज्य व्यक्तिगत संपत्ति को संरक्षण देता है, और इसलिए भी विरोध था कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन कर देता है। वह राज्य का, संपत्ति का और उसके साथ साथ चर्च का भी विरोधी था। अराजकतावाद का साम्यवादी स्वरूप यह मानकर चलता है कि साम्यवाद की स्थापना के लिए राज्य की संस्था अनावश्यक है। प्रिंस क्रोपाटकिन इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। क्रोपाटकिन एक क्रांतिकारी थे, तेजस्वी थे, स्वाभिमानी थे। एक बार रूस में उन्हें मंत्री पद का निमंत्रण मिला और उनका उत्तर था, मंत्री के कार्य की अपेक्षा तो मैं जूतों पर पॉलिश करके जूतों का काम करने वाले व्यक्ति के रूप में आदरणीय और उपयोगी अपने आप को मानना महसूस करूंगा। उनका मानना था कि मनुष्य परस्पर एकता और सहयोग के नैसर्गिक गुणों से संपन्न है, जिनके प्रभाव में संपत्ति संबंधी विभेद अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। समाज का हर व्यक्ति साझे रूप से अर्थात सहयोगी रूप में संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेगा। दर्शन के स्तर पर गांधी जी, जो कि एक अराजकतावादी विचारक हैं, और यह धारणा उनके नीति शास्त्रीय नैतिक विचारों से जुड़ी हुई है। वे आदर्श स्थिति में राज्य के अस्तित्व का निषेध करते हैं,
लियो टॉल्स्टॉय भी महात्मा गांधी की तरह ही दार्शनिक अराजकतावादी हैं। गांधी जी पर टॉल्स्टॉय के विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा है। यह संकेत स्वयं गांधी जी ने अपने कई संदर्भों में लेखों में दिया है। रूसी विचारक टॉल्स्टॉय मुख्य रूप से एक साहित्यकार थे और उन्होंने अपनी कृतियों में राज्य की निरंकुश सत्ता का तीव्र विरोध किया है। टॉल्स्टॉय द्वारा राज्य का विरोध मुख्य रूप से नैतिक आधार पर ही किया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक, जिसका शीर्षक था हमें क्या करना चाहिए, इसमें वे लिखते हैं, राज्य मनुष्य के विचारों एवं आकांक्षाओं के प्रतिकूल कार्य करता है। मनुष्य करना कुछ चाहता है, किंतु राज्य के प्रतिबंध, राज्य का नियंत्रण, राज्य का हस्तक्षेप उसे विवश कर देता है और वह अपनी नैसर्गिक प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करता। इसी प्रकार गांधी जी ने भी नैतिक आधार पर राज्य का विरोध किया है, इसलिए उन्हें अराजकतावादी कहा जाता है। गांधी जी का आदर्श समाज एक राज्य विहीन समाज है, जहां मशीनें नहीं होंगी, बड़े उद्योग नहीं होंगे, शोषण नहीं होगा और समाज छोटे छोटे स्वायत्तशासी गांवों में बसा हुआ होगा। और यह एक आदर्श स्थिति के रूप में राम राज्य को सत्यापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।